अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिचिंग विद ग्रीन गर्ल। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। उसके लिए ये देखिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब ये देखिए मैं अपने 2.5 मीटर कपड़े को इस तरह से खोल लूँगी और आपको बताऊँगी कि हम इसे किस तरह से फोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे और कटिंग के लिए कपड़े को किस तरह से बिछा कर रखेंगे। अब ये देखिए मैंने अपने कपड़े को फुल खोला और हमारे कपड़े की ये जो इस तरह से चौड़ाई होगी, ये वाली साइड, इसे हम दरमियान में से इस तरह से फोल्ड करके बराबर करके दरमियान में से फोल्ड करेंगे और प्रेस करेंगे। और टोटल हमारा जो 2.5 मीटर कपड़ा है उसे लेंथ वाइज इसी तरह हम दरमियान में से फोल्ड करके रखेंगे और साथ में प्रेस करते जाएंगे। ये देखें इस तरह से, ये देखें इसी तरह मैं इसे प्रेस कर लूँगी और फिर मैं ये आपको रख कर बताती हूँ हम किस तरह रखेंगे। अब ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया और प्रेस करने के बाद इस हमारी 2.5 मीटर कपड़े की जो टोटल लंबाई है उसे फिर हमने दरमियान में से फोल्ड किया और इस तरह ऊपर नीचे रख लिया। ऊपर वाले हिस्से पे देखिए ये मेरी खुली वाली साइड है, जबकि नीचे वाले हिस्से पे हमारी ये बंद वाली साइड है और इसे मैं बराबर करके रखूँगी। मैंने पहले आपको कैपरी की कटिंग भी बताई थी, तो बहुत से लोगों ने सवाल किया था कि आपने कपड़े को किस तरह रखा था। जैसे मैंने इस दफ़ा कपड़े को रखा है वैसे ही मैंने रखा था। मैं अपनी कमीज़ की या शलवार की कटिंग करूँ तो कपड़े को इसी तरह लेंथ में डबल फोल्ड करके रख लेती हूँ। ये देखिए अब ये ऊपर वाला हिस्सा है, खुले वाला हिस्सा है, और यहाँ से अगर आपका कपड़ा थोड़ा तिरछा हो या ज़्यादा तिरछा हो तो आप उसे इस तरह हल्का छांट कर बराबर कर लेंगे, यानी कि काट करके आपका कपड़ा बराबर होना चाहिए। अब मैं आपको कटिंग बताती हूँ कि हम कैपरी की कटिंग कैसे करेंगे। कैपरी की कटिंग के लिए सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लेंथ में। लेंथ में निशान लगाने के लिए हम अपने कपड़े से 1 इंच इंची टेप को ऊपर वाले हिस्से की तरफ ये देखिए इस तरह बढ़ा देंगे, और क्योंकि यहाँ पे हमारा बेल्ट बाद में अटैच होगा इसलिए हमारी लेंथ पूरी हो जाएगी। इस तरह 1 इंच बढ़ा दिया और नीचे वाले हिस्से पे आप यहाँ पे लेंथ का निशान लगाएंगे। मेरी लेंथ 38 इंच है इसलिए मैं 38 इंच पे निशान लगाऊंगी। और 38 इंच पे निशान लगाने के बाद नीचे हम मोरी की फोल्डिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मज़ीद लेंगे, इसलिए मैंने 40 इंच पे भी साथ निशान लगा लिया। एक हमारा लेंथ का ऊपर वाला निशान हमारा तैयार लेंथ का है, जबकि नीचे वाला हमारा निशान जो है वो हमारा निशान आएगा फोल्डिंग के लिए, क्योंकि हम नीचे से मोरी को फोल्ड करेंगे। ये देखिए मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ। यहाँ तक हमारा 30 इंच तक तैयार लेंथ है और ऊपर 1 इंच इंची टेप को हमने कपड़े से बढ़ा दिया था, यानी कि ज़ायद रखा था। अब मैं आपको क्रोच वाले एरिया यानी कि आसन का हिसाब बताती हूँ। आप अपने इंची टेप को अपने हिप के गिर्द टोटल इस तरह माप लेंगे और जो आपकी हिप का साइज़ आएगा आप उसका चौथा पार्ट लेंगे। जैसे कि मेरी हिप का साइज़ आया है 40 इंच यानी कि 40 इंच, तो इसे हम 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 पे डिवाइड करने के बाद उसका चौथा हिस्सा आएगा 10 इंचज़ यानी कि 10 इंचज़। इसलिए मैं अपने क्रोच की लेंथ 10 इंचज़ लूँगी। आपकी जितनी भी राउंड में हिप आए आप उसका चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें 1.5 इंच मज़ीद प्लस करेंगे, क्योंकि हम कपड़े में थोड़ी सी लूजिंग देंगे, मार्जिन देंगे, इसलिए 10 में से 1.5 इंच मज़ीद प्लस कर मैं 11.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह ये देखें मैंने 11.5 इंच पे निशान लगा लिया और अब मैं अपने इस निशान को स्केल की मदद से इस तरह से सीधा खींच लूँगी। ये हमारा क्रोच एरिया के लिए निशान होगा। अब ये देखें इस निशान को लगाने के बाद मैं आपको फिर बता देती हूँ कि आपका जितना भी चौथा हिस्सा है आप उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। और अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। आप अपनी कमर के गिर्द इंची टेप से टोटल वेस्ट को माप लेंगे और जितनी आपकी वेस्ट आएगी आप उसका भी चौथा हिस्सा यानी कि 4 पे डिवाइड करेंगे और फिर जो उसमें आया उसमें आप प्लस करेंगे। जैसे कि मेरी वेस्ट है 36 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा आया 9 इंच और इसमें भी मैं 1.5 इंच प्लस करूँगी, क्योंकि फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड पे हमारे प्लेट्स भी जाएंगे और साइडों में कपड़ा सिलाई में जाएगा, इसलिए 1.5 इंच आपका जितना भी चौथा हिस्सा आएगा उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। ये देखें मैंने अब ये 10.5 इंच पे निशान लगाया। अब ये मैं क्रोच वाले एरिया से भी 10.5 इंच पे ये देखें इस तरह से निशान लगाऊंगी और स्केल की मदद से अपने इन दोनों निशानों को इस तरह मिलाकर सीधी लाइन खींच लेंगे। अब ये देखें हमने सीधी लाइन खींच ली। सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ से हम अपने क्रोच वाले एरिया से 2.5 इंच मज़ीद लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी थाई आएगी तो हम यहाँ पे थोड़ी लूजिंग देंगे, मार्जिन और शेप भी हमें अपने पैंट की देनी है, इसलिए 2.5 इंच। या यहाँ पे आप अगर मज़ीद खुला पहनना चाहते हैं तो 3 इंच भी ले सकते हैं और यहाँ से हल्की सी गुलाई में हम शेप दे लेंगे। यहाँ पे शेप देने के बाद आपका यहाँ पे जितना भी थाई आया है, जैसे कि मेरा 13 इंच आया है, आपकी जितनी भी थाई आएगी आप उसका हाफ़ लेंगे। 13 का हाफ़ हो जाएगा 6.5 इंच, इसलिए मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाया और नीचे से भी
ये देखें इस साइड से हम मापेंगे और यहाँ पे भी 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। आपका यहाँ से थाई जितनी भी आए, मतलब 14 आए तो आप उसका हाफ 7 ही लेंगे, जितनी भी आएगी आप उसका हाफ लेंगे और उसका निशान ऊपर थाई पे भी लगाएंगे और नीचे पे भी लगाएंगे। अब मैं अपने इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से इस तरह सीधी लाइन खींचेंगे। ये देखें इस तरह से सीधी लाइन हमने खींच ली। सीधी लाइन खींचने के बाद हम नीचे मोरी का निशान लगाएंगे। मेरी मोरी टोटल राउंड में है 13 इंच, जिसका हाफ आएगा 6.5 इंच। अब मैं अपने 6.5 इंच को इस तरह से आधा लाइन के इस तरफ और आधा लाइन के दूसरी तरफ रखेंगे। 6.5 इंच का भी आप हाफ कर लें तो वो आएगा 3.25 इंच, इसलिए लाइन से इस साइड पे 3.25 इंच पे रखेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे और दूसरी साइड पे हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ज़्यादातर हमारी मोरी का साइज़ आता है 6 इंच। अगर आपकी मोरी का साइज़ होती 6 इंच यानी कि 6 इंच, तो आप इस लाइन के ऊपर 3 इंच को रखेंगे और 6 इंच पे उस साइड पे और इस साइड पे भी इसी तरह निशान लगाएंगे, यानी कि आप अपनी मोरी के हाफ करेंगे और फिर उसे दोनों साइडों पे इस तरह डिवाइड करेंगे। अब ये देखें हमारा जो क्रोच एरिया वाला निशान है और नीचे जो हमारा मोरी वाला यानी कि बॉटम वाला निशान है, हम अपने उन दोनों निशानों को इस तरह से शेप फुट्टी यानी कि स्केल की मदद से इस तरह मिला लेंगे और इस तरह आप इसे सीधी शेप देकर निशान लगा लेंगे। अब इसी तरह जहाँ पे हमारी ये क्रोच एरिया वाली निशान ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे हम स्केल को रखेंगे और नीचे मोरी वाले निशान से रखेंगे और मिला लेंगे। अगर आपको उस साइड से मिलाने की नहीं समझ आई तो इस तरह साइड से आपको देखें ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि हम इस तरह मिलाकर उसे शेप दे लेंगे। अब ये देखें ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग होगी, जबकि बैक साइड की कटिंग हम इससे अलहदा करेंगे, इसलिए अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। इसकी कटिंग के लिए हम नीचे वाले पल्ले को नहीं लेंगे, सिर्फ मैं अपने ऊपर वाले पल्ले को उठाऊंगी और अब हम इस निशानों के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फिक्स है, हमने इसमें मार्जिन नहीं दिया, लेकिन इसमें के लिए जो मार्जिन होगा वो हम बैक साइड में दे लेंगे, जिससे हमारा ये अच्छे से पैंट सिल जाएगी। अब ये देखें अपने निशानों के ऊपर से मैंने कटिंग कर ली। ये देखिए अब उस साइड से मैं कपड़ा हटा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। और अब ये देखें इस साइड से भी मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी निशान के ऊपर से और यहाँ से भी हम कपड़े को काट के खोल लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा कपड़ा फोल्ड हुआ था तो इसलिए ये हमारी साइड बंद थी। अब ये हमारी फ्रंट पैनल की कटिंग होगी। बैक पैनल की कटिंग के लिए हम अपने फ्रंट वाले हिस्से को ये देखें ऊपर से तकरीबन 1.5 इंच आप इस तरह नीचे को खिसका लेंगे ट्राउज़र को, क्योंकि बैक साइड पे हम ऊपर से थोड़ी तिरछी मार्किंग करेंगे, इसलिए हम अपने फ्रंट पैनल को कपड़े से 1.5 इंच नीचे की तरफ रखेंगे। अब ये देखें मैं अपनी क्रोच वाली लाइन को इस तरह से एक्सटेंड कर लूँगी, यानी कि थोड़ा सा आगे लंबा कर लूँगी और लंबा करने के बाद यहाँ पे आप निशान लगाएंगे। आप बैक पैनल के लिए कितना ज़्यादा रखेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं इसके लिए रख रही हूँ 3.5 इंच। या आपकी अपनी चॉइस, अगर आप ज़्यादा लूज़ पहनना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने 3.5 इंच रखा है। और ऊपर से भी हम इसी तरह 3.5 इंच रखेंगे और 3.5 इंच रखने के बाद मैं स्केल से इसे इस तरह फिर हम सीधी लाइन खींच लेंगे और बाद में हम इसे शेप देंगे। ये देखिए आप थाई से ये भी हिसाब रख सकते हैं कि आपकी टोटल थाई कितनी आती है, आप उसका भी यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि आप अगर हाफ़ रखना चाहें आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी थाई कितनी होगी। यहाँ से आप फ्रंट साइड से मैंने बैक पैनल की यहाँ पे 3.5 इंच प्लस किया और ऊपर से भी हमने इसे 3.5 इंच करते हुए शेप दे ली। अब उसके बाद हम नीचे वाले हिस्से पे मार्जिन देंगे। नीचे वाले हिस्से पे मैं मार्जिन दूँगी 2.5 इंच, इसलिए मैंने 2.5 इंच निशान लगाया। आप जितना ऊपर मार्जिन दे उतना मार्जिन भी दे सकते हैं, या अगर आप थोड़ी टाइट पैंट की तरह पहनना चाहते हैं तो कम मार्जिन भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने 2.5 इंच का मार्जिन दिया है। और अब फिर मैं शेप फुट्टी की मदद से अपने क्रोच वाले एरिया को और मोरी वाले एरिया को ये देखें इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब ये देखें निशान लगाने के बाद हमने सिर्फ उस साइड पे ज़्यादा मार्जिन देंगे, इस साइड पे हम बिल्कुल बराबर कटिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने अपने फ्रंट पैनल से बैक पैनल को 1.5 इंच ऊपर रखना है। ये देखिए यहाँ से आपका 1.5 इंच ऊपर आएगा, मेरा उस साइड से भी 1.5 इंच, मतलब आपका 1.5 इंच बैक पैनल फ्रंट पैनल से ऊपर होना चाहिए। और इसे अब हम इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे और यहाँ पे इसे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जिन लोग लेडीज़ कहती है कि उनका आसन तंग करता है या पीछे से नीचे बैठ जाता है या फिटिंग नहीं अच्छी आती, तो अगर आप बैक साइड पे इस तरह थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छे से बैक से आसन आएगा और आपकी फ़िटिंग भी अच्छे से आ जाएगी।
अब ये देखें हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए मैं इस तरह बराबर रखते हुए कटिंग करूँगी और बैक पैनल के अपने हम निशानों के ऊपर से कटिंग करेंगे इस तरह से। अब मैं अपने कपड़े को हटा देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आए। और यहाँ से भी हम देखें इस तरह से उसे तिरछा काट लेंगे और तिरछा काटने के बाद ये देखें मैं नीचे वाली साइड से भी ये देखें इस तरह से हम इसके फ्रंट पैनल के बराबर कटिंग कर लेंगे। और फ्रंट पैनल के बराबर कटिंग करने के बाद मैं अपने नीचे वाले हिस्से को भी यहाँ से, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, इसे भी हम इस तरह से खोल लेंगे। ये देखिए ये मैंने खोल लिया। और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई में सबसे पहले हम इसके क्रोच एरिया को सिलेंगे। ये देखिए नीचे से मैं बिल्कुल बराबर कर लेती हूँ फ्रंट साइड के जितना। और सबसे पहले हम क्रोच एरिया को सिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने निशान बता देती हूँ जो हम फ्रंट साइड पे प्लेट्स के निशान डालेंगे। ये देखिए फ्रंट साइड पे प्लेट्स के निशानों के लिए आपने ये जो दरमियान वाला निशान था इससे आप एक्सटेंड करेंगे। मैं ऊपर वाले हिस्से को अलहदा कर देती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। हम अपने ये दरमियान वाले निशान को ऊपर तक ले जाएंगे, यानी कि आप इस साइड से भी ये देखें इस तरह 6.5 इंच पे निशान लगा ले, यानी कि जितना आपका हाफ आया था, और उसे इस तरह सीधी लाइन में मिला लेंगे। सीधी लाइन में मिलाने के बाद यहाँ से हम अपनी प्लेट की लेंथ कितनी लेंगे, हम अपनी प्लेट की लेंथ लेंगे 4 इंच, इसलिए मैंने 4 इंच पे निशान लगाया। और तिरछा हम इस साइड पे भी हल्का सा निशान देंगे और दूसरी साइड पे भी, यानी कि जो दरमियान वाली सिलाई है उससे एक साइड पे भी हम तकरीबन आधा पौना इंच लेके जाएंगे और दूसरी साइड से भी तकरीबन पौना इंच। और अब अपने इन तीनों निशानों के ऊपर मैं कट लगा दूंगी ताकि बाद में हमें प्लेट्स डालने में आसानी रहे। हम इसे कैसे प्लेट्स डालेंगे, हम इन्हें एक काट से दरमियान वाले काट से पकड़ेंगे और इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे प्लेट्स डाल देंगे। चले मैं अब सिलाई करना बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम क्रोच एरिया की सिलाई लगाएंगे। अब ये देखें मैंने अपनी फ्रंट साइड पर क्रोच एरिया को रखा है और यहाँ पे हम आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह से मैंने क्रोच एरिया पे सिलाई लगा ली। उसके बाद हम एक्स्ट्रा धागे काट लेंगे और अब हम अपनी प्लेट्स की सिलाई लगाएंगे। हम दरमियान वाले काट से देखें मैं इस तरह से पकड़ूंगी और इसे हम इस तरह सीधा पकड़ते हुए फोल्ड कर लेंगे। और अब ये जो हमारे साइड्स पे काट आए हैं इन काट से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इस तरह अपने प्लेट की सिलाई ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे मैं आधा इंच धागा ज़्यादा छोड़ दूँगी ताकि बाद में हमारे प्लेट्स उधड़े नहीं। इस तरह हमने ये एक प्लेट बना लिया। दूसरे प्लेट पे देखें हमारा निशान लिया, लेकिन उसके लिए भी आप ऐसे दरमियान वाले काट से पकड़कर फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे आप ये देखें यहाँ से मैं इस तरह 4 इंच पे निशान लगा लूँगी जो कि हमारी प्लेट की लंबाई है, इसलिए हमने 4 इंच पे निशान लगा लिया। और अब हम इसे इस तरह से सीधा खींच लेंगे और ये देखें इस तरह से ये हमारे दोनों प्लेट्स आ गए। और ये हमारे फ्रंट पैनल का पे हम अब बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट के ये देखें आप लंबाई उतनी ही लेंगे जितना आपका प्लेट डालने के बाद फ्रंट साइड आई है। और मैंने अपनी बुकरम की चौड़ाई ली है 1.5 इंच। 1.5 इंच की चौड़ाई ली है और लंबाई इसकी उतनी ही होगी जितनी हमारी यहाँ पे फ्रंट साइड की वेस्ट है। अब बुकरम को अटैच करने के लिए हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, उसकी चौड़ाई भी हमारी फ्रंट साइड जितनी है, ये देखें इस तरह से। और इसकी मैंने ये देखें लंबाई इस कपड़े की 4 इंच, यानी कि जितना आपकी फ्रंट साइड पे वेस्ट चौड़ी होगी उतनी कपड़े की चौड़ाई लेंगे और लंबाई इसकी लेंगे 4 इंच। और ऊपर से मैं ये देखें आधा इंच छोड़ दूँगी और फिर हम अपने बुकरम को पेस्ट करेंगे और इस तरह से ये हमारा अटैच होगा। आधा इंच अगर आपका वाइट है बिल्कुल ये तो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आधा इंच मैंने ऊपर से कपड़ा छोड़ा है। और इस कपड़े को हमने इस तरह से ये देखें इस तरह से मैंने इस कपड़े को फोल्ड किया है। अब ये देखें मैं अपनी पैंट की रॉन्ग साइड पे, यानी कि जो उल्टी साइड है उसके साथ इसकी राइट साइड को इस तरह से मिला कर रखेंगे, देखें इस तरह से, और सिलाई लगाएंगे। और फिर हम अपने बेल्ट को अपनी फ्रंट साइड पे ये देखें इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। चले अब मैं सिलाई लगाती हूँ, लेकिन आप अपनी पैंट की रॉन्ग साइड की तरफ अपनी बेल्ट की राइट साइड को इस तरह से मिलाकर रखा और यहाँ पे अब मैं आधा इंच पे सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से हम अपनी
पैंट को भी और आपने इस कपड़े को बराबर करते हुए फुल सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखें सिलाई लगाने के बाद इसकी राइट साइड पे यानी कि पैंट की राइट साइड पे मैं अपने बुकरम को ये देखें इस तरह से फोल्ड करेंगे हम और किनारी पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखें हमारा आसानी से बेल्ट अटैच हो जाएगा। और अगर आप पैंट के अलावा खाली कैपरी पे किस तरह से इलास्टिक या बेल्ट अटैच कर सकते हैं तो उसकी वीडियो में भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब ये देखें यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हम दूसरी किनारी पे भी ये देखें इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए दूसरी किनारी पर भी मैंने सिलाई लगा ली और इस तरह से अब हमारा बेल्ट अटैच हो गया है। अब हम अपनी बैक साइड के आसन को जोड़ लेंगे क्योंकि हमने उसकी सिलाई पहले नहीं लगाई थी, हमने पहले फ्रंट साइड तैयार कर ली। अब मैं बैक साइड तैयार करती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए ये देखिए बैक साइड के भी क्रोच एरिया को यानी कि आसन को हम आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ से नेफा बनाएंगे इलास्टिक अटैच करने के लिए। उसके लिए मैं आपको कपड़ा बता देती हूँ। आप अपने कपड़े की चौड़ाई उतनी ही लेंगे जितनी आपकी बैक साइड है और इसकी लंबाई मैंने ली है 2.5 इंच। 2.5 इंच मैंने इसलिए लिया है कि हमारा जो इलास्टिक होगा वो भी 1.5 इंच चौड़ा है। और अब इसे मैं इस तरह सिलाई करूँगी और फिर नेफा बना लूँगी, वो मैं आपको तफसील से बताती हूँ। लेकिन अब मैं आपको अपनी इलास्टिक का बता दूँ। ये देख लें हमारी तकरीबन इलास्टिक 1.25 इंच 1.5 इंच चौड़ी है, इसलिए हम इतना कपड़ा ले रहे हैं। अगर आपकी इलास्टिक की चौड़ाई कम हो तो आप ये कपड़ा कम लेंगे, 2 इंच भी आप ले सकते हैं। और अब हम अपनी इलास्टिक की लंबाई कितनी लेंगे, आपकी जितनी टोटल वेस्ट है आप उसका हाफ़ लेंगे। जैसे कि मेरी वेस्ट 36 है तो उसका हाफ़ आएगा 18 इंच, इसलिए यहाँ पे इलास्टिक पे हम 18 इंच पे निशान लगा लेंगे। देखें इस तरह से। और ये 18 इंच पे निशान लगाने के बाद अब मैं पहले नेफा बनाती हूँ और फिर हम उसमें इलास्टिक लगाएंगे। अब हम अपनी पैंट की राइट साइड की तरफ इस कपड़े को इस तरह से मिलाकर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। मैंने अपनी पैंट की राइट साइड के साथ इस कपड़े को मिलाया है क्योंकि हम इसे रॉन्ग साइड की तरफ इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। अब ये देखें इस तरह से मिला लिया और सिलाई भी हमने कर ली। अब इसके अंदर हम रखेंगे इलास्टिक और सिलाई करेंगे। ये देखें मैं अपने इलास्टिक वाला निशान लगाया हुआ है लेकिन उसको कट नहीं किया। अब मैं इसे इसके अंदर ये देखें इस तरह से सिलाई के साथ हम अपने इलास्टिक को रखेंगे और ऊपर से इस कपड़े को फोल्ड करेंगे और नीचे से भी इसे देखिए यहाँ से भी आधा इंच फोल्ड करेंगे। और अब यहाँ से किनारे से हम सिलाई शुरू करेंगे ताकि हमारा इलास्टिक बाद में जब हम खींचे तो निकले नहीं। और अब यहाँ पे इस तरह अंदर इलास्टिक रखते हुए मैं सिलाई लगा लूँगी, लेकिन ये सिलाई हम सिर्फ कपड़े पर लगाएंगे, ये सिलाई हम इलास्टिक पे नहीं लगाएंगे। अगर ये आपकी सिलाई इलास्टिक पे आ गई तो जब बाद में आप इलास्टिक खींचेंगे तो आपका इलास्टिक खींचेगा नहीं क्योंकि वो सिलाई में होगा, इसलिए आपने सिर्फ ये कपड़े पर सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से मैं अपने इलास्टिक को अंदर रखती जाऊँगी और ऊपर से हम इस तरह कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली लेकिन हमने अभी भी इलास्टिक नहीं काटा। अब हम अपने इलास्टिक को खींचेंगे जो निशान हमने लगाया था अपने उस निशान तक। अब ये देखें ये हमारा इस तरह 18 इंच का निशान ये है। अब यहाँ तक मैं अपने इलास्टिक को देखें इस तरह से हम अंदर कर लेंगे और आप इससे 1 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं अगर आप लूज़ इलास्टिक पहनते हैं, क्योंकि आपका आधा आधा इन दोनों साइड से सिलाई में आएगा तो आप 1 इंच लूज़ पहनते तो एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। और अब मैं अपने एक्स्ट्रा इलास्टिक को काट दूँगी और यहाँ पे कपड़े को बराबर करते हुए हम सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा इलास्टिक निकले नहीं। अब ये देखें सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद हम अपने फ्रंट और बैक साइड को अटैच करेंगे। इसके दरमियान में मैंने इलास्टिक में सिलाई नहीं लगाई, वो हम इस तरह फ्रंट और बैक को अटैच करने के बाद लगाएंगे। अब ये देखें बेल्ट और इलास्टिक को इस तरह हम बराबर रखते हुए फुल बॉटम तक सिलाई लगाएंगे। ये देखें ये नीचे हमारा बेल्ट है और ऊपर इलास्टिक है और यहाँ पे हम आधा इंच से इस तरह सिलाई शुरू करेंगे और फिर हम अपनी एक दफ़ा सिलाई को पक्का करने के लिए दोबारा सिलाई लगाएंगे। और अब आधा इंच कपड़े को छोड़ते हुए ये देखें इस तरह से मैं अपने दोनों कपड़ों को बराबर करते हुए फ्रंट और बैक साइड के और इस तरह हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह आप दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लीजिएगा। इस तरह हम दोनों साइड पे सिलाई लगाकर इसके फ्रंट और बैक हिस्से को जोड़ देंगे। अब ये देखें जोड़ने के बाद मैं यहाँ पे इलास्टिक पे सिलाई लगाऊंगी। हमारा जो नीचे आधा इंच वाले अंदर की तरफ कपड़ा है उसे हम अपने इलास्टिक की तरफ मोड़ लेंगे और यहाँ से
यहाँ इलास्टिक पे मैं नीचे तक सिलाई लगाऊंगी और अब यहाँ से मैं दरमियान तक सिलाई लेके जाऊंगी इस तरह से। और अब हम अपने इलास्टिक को इस तरह से फ्रंट और बैक से दोनों से इस तरह खींचते हुए सिलाई लगा लेंगे। और ये देखें, ये मैंने सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे भी हम अपने कपड़े को इलास्टिक की तरफ मोड़ेंगे और यहाँ पे सिलाई रोक के पहले हम नीचे की तरफ सिलाई लेके आएंगे और फिर ऊपर की तरफ लेकर जाते हुए यहाँ पे हम अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद ये देखें, ये हमारा बॉटम वाला साइड है, ये मेरा आधा इंच एक्स्ट्रा आ गया है, यानी कि कपड़ा एक साइड से थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, उसे हम मोरी की फोल्डिंग में कवर कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा अगर बढ़ जाए, यहाँ से आप ट्रिम कर लीजिए, यानी कि काट लीजिएगा, यहाँ उसे इस तरह फोल्डिंग में कवर कर लेंगे। अब ये देखें, इसके अंदर मैं आधा इंच मज़ीद कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड करके रखेंगे। ये देखें इस तरह से, और कपड़े को इस तरह बराबर फोल्ड करते हुए हम अपनी मोरी को फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह मैं दूसरी मोरी को भी फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद ये मैंने उसके ऊपर नेट की लेस लगाई है, इससे आपकी पैंट की लुक अच्छी आएगी। ये देख सकते हैं, ये एम्ब्रॉयडरी वाली नेट के ऊपर बनी हुई लेस है, आप चाहें तो लगा सकते हैं और अगर आप ना भी चाहें तो ये ना भी लगाएं। और अब मैं अपनी यहाँ से मोरी को इस तरह से पकड़कर फोल्ड करूँगी और यहाँ पे ये देखें, जो हमारा 6.5 इंच का निशान था वो मैं लगा रही हूँ। आपको कैमरे से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमने यहाँ पे अपनी मोरी का निशान लगा लिया है। और अब यहाँ से हम पहले एक सिलाई लगाएंगे, फिर हम इसके ऊपर दूसरी सिलाई को रिपीट करेंगे। ये देखें इस तरह से, और रिपीट करने के बाद हम इस तरह आधा इंच कपड़े को छोड़ते हुए अपनी फुल पैंट की सिलाई लगाएंगे क्रोच एरिया तक, जबकि दूसरी साइड की यानी कि दूसरी टांग की हम सिलाई फिर हम पोंचे से शुरू करेंगे। हम इस तरह बिल्कुल इकट्ठी इक्वल सिलाई नहीं लगाएंगे। अब ये देखें, यहाँ पे मैं अपनी सिलाई को ख़त्म कर दूँगी और दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लूँगी। चले मैं अब सिलाई लगा लेती हूँ। और व्यूवर्स ये देखें, ये सिलाई लगाने के बाद ये हमारी पैंट इस तरह से तैयार हो गई है। मैंने ये आपको रख के भी दिखाई हुई है कि ये देखें इसकी कितनी अच्छी से हमारी पैंट की शेप आ रही है। ये देखें इस तरह से बॉटम वाली साइड से भी और ऊपर वाली साइड से भी आपको रखे हुए भी ये लग रहा होगा बिल्कुल एक पैंट की तरह इसकी शेप आ रही है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के शेयर करें। अगर आप हमारे स्टिच किए हुए डिज़ाइन स्टिच करते हैं तो मुझे उसकी पिक सेंड कीजिए इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो मैं उसे सोशल मीडिया पे शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।